MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आपको 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आज दिन से ही किसी न किसी माध्यम से प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा। लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश बहुत कुछ समेटे हुए था। हम उसका सारांश आपको बताएंगे। हम आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का निचोड़ निकाल कर ले आए। ऑपरेशन सिंदूर हर पहलू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया है, आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि भविष्य की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ कैसी होने वाली है। फिर जो पाकिस्तान का बिलावल सिंधु जल समझौते पर बिलबिला रहा है, उसे और पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को हिंदुस्तान की मंशा साफ कर दी है पीएम। ट्रंप को भी जवाब दिया है। दुनिया के सामने हिंदुस्तान की नीति और नीयत और ताकत सब कुछ रख दिया है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने का विजन, 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप रखा है। साथ ही बताया है कि हम खबरदार हैं दुश्मन की चाल से। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा सुदर्शन चक्र भी है। उसे बॉर्डर वाले इलाके में लगाएंगे हम। ये बाहरी दुश्मन से लड़ेगा, लेकिन देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए भी हमारे पास पूरा प्लान है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, घुसपैठिए जो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटेंगे, ये प्लान भी बताया है। देश के अन्नदाताओं को भी दिया है संदेश कि कैसे आगे बढ़ेगा हमारा कृषि प्रधान देश। साथ ही दिया है युवाओं को मंत्र, ताकि और स्वस्थ रहे हमारा लोकतंत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह नया भारत है, आरती भी करता है और आर पार भी करता है। यह नया भारत है जहां ऑपरेशन का मतलब सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि दुश्मन की कहानी का अंत है। यह नया भारत है जिसमें हमारे सिंदूर को ललकारना, मौत को न्योता देना है। वही तो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। टारगेट लोकेशन लॉक, मिशन स्टार्ट, और फिर जो हुआ वो आतंकवादियों के लिए आखिरी सूरज था। और यह संदेश पूरी दुनिया में फैला कि भारत के धैर्य की सीमा है, लेकिन ताकत की नहीं है। देखो आतंकियों, तुम्हें घर में घुसकर मौत की नींद सुला कर आए। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को अलग अलग नहीं माने। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया तो पूरा देश भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। लाल किले से पीएम मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। अपने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले से की, वो नरसंहार जिसकी खून की छींटें कभी नहीं मिटेंगी। आज इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने करके जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से
चौंक गया था। एक तरफ पहलगाम हमले की निंदा की तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आतंकिस्तान और उसके आकाओं को सख्त चेतावनी दी। दुश्मन को बता दिया कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर हर दम तैयार। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। दुश्मन कहीं भी हो, उसका आका कहीं भी छुपा हो, पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत ने तय कर लिया है कि उसको मिट्टी में मिला देंगे। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। लाल किले से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की गाथा बताया कि आतंकिस्तान में भारतीय सेना ने भी तबाही मचाई है। उसके सबूत आज भी देखने को मिल रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुन लो मुल्ला मुनी, ये पीएम मोदी का लाल किले से संदेश नहीं, ये सख्त चेतावनी है जो तुम्हारे कानों से खून निकाल देगी और अगली बार ऐसी हरकत की तो सेना लक्ष्य तय करेगी। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर की धरती में घुसकर आतंकियों को निस्तानाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। तो दुश्मन अगर छुपा है तो यह बात साफ है कि वो बच नहीं पाएगा। भारत जब भी वार करता है तो एक बार और आखिरी बार करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लाल किले की प्राचीर से सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाया गया, बल्कि दुश्मनों को सीधा संदेश भी दिया गया। पाकिस्तान यह सुन ले कि यह नया भारत है जो न धमकी से डरता है न साजिश से झुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना वो सारे वार किए जो सरहद के उस पार बैठे हुक्मरानों के कानों में गूंज रहा है। भारत के शेरों की खामोशी को अगर कोई कायरता या कमजोरी समझ लेता है तो यह याद रखो कि दहाड़ इतनी तेज होगी कि सरहद पार पाकिस्तानियों की नींद उड़ जाएगी। यह वही भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है और झंडा फहराकर वापस लौटता है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है।
वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया तो पाकिस्तानी नेता उनके भाषण को सुनने के लिए बेताब हो गए। सिंधु जल समझौता रद्द होने से अमेरिका की गोद में बैठकर गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को पीएम मोदी ने जवाब दिया। पाकिस्तानी बयानवीरों को लाल किले की प्राचीर से सख्त चेतावनी दी कि कान खोलकर सुन लो भुट्टो, मुल्ला मुनीर और शहबाज, भारत के हक का पानी पाकिस्तान को किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी गरज रहे थे तो सरहद पार मुल्ला मुनीर और शहबाज कांप रहे थे कि कहीं कोई नया ऐलान न हो जाए। तो पीएम मोदी ने भी फिर दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकियों और उसे शह देने वालों को अब भारत अलग अलग नहीं देखेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी वाला ब्लैकमेल नहीं सहेगा। दुश्मन को अब कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। 14 अगस्त को कश्मीर का राग अलापने वाले शहबाज को भी पीएम मोदी ने साफ बता दिया कि ये नया भारत है और ये कभी भी किसी भी मुद्दे पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। न सिंधु का पानी मिलेगा, न एटम बम की धमकी चलेगी और न ही किसी की मध्यस्थता स्वीकार होगी। ये नया भारत है और नया भारत हमले का जवाब देना जानता है और भीषण वार करना भी जानता है। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश को ही संदेश नहीं दिया है, वॉशिंगटन तक गूंजने वाला जवाब भी भेज दिया है। बड़बोले, बौखलाए और दोमुहे राष्ट्रपति ट्रंप को पीएम ने साफ कहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और किसानों के हित में ही फैसले होंगे। किसान के पसीने से बढ़कर कोई सौदा नहीं है, कोई बड़ा समझौता नहीं है। जो खेत की हरियाली को नुकसान पहुंचाएगा वो भारत को मंजूर नहीं है। जो देश भारत की तरक्की से जल रहे हैं हम उनको जवाब देंगे, उनसे बड़ी लकीर खींचेंगे, विकास की, आत्मनिर्भरता की, स्वदेशी की। और सबसे बड़ा संदेश ये कि हम स्वदेशी को मजबूरी में नहीं, मजबूती से अपनाएंगे। दुनिया जानती है कि शुद्धता हमारी पहचान है और पीएम की विश्व बराबरी को यह संदेश भी है कि भारत दबाव में नहीं, विश्वास से चलता है। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना।
हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। लाल किले से आज एक ऐसा ऐलान हुआ जो दिल्ली से निकला और सीधा वॉशिंगटन तक गूंजा। प्रधानमंत्री ने दो मुहे कारोबारी और अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति ट्रंप को साफ कह दिया है कि भारत किसानों के हित में फैसले लेगा, कोई भी समझौता मंजूर नहीं होगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। क्या ही कहे, होता है जिसकी जितनी हैसियत उस हिसाब से वो वही सोचता है। पीएम के इस संबोधन में भारत को छोटा समझने वालों को जवाब भी दिया, बताया कि हम आत्मनिर्भरता की बड़ी लाइन खींच रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण आने वाले भविष्य में भी लंबे समय तक प्रभाव डालेगा। देश के साथ दुनिया भी संदेश से रूबरू हुई कि हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती से अपनाते हैं, और ये है भारत का असली संकल्प। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे, और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। भाषण का यह हिस्सा इस बात का ढोल पूरी दुनिया में पीट रहा था कि छोटी लकीरें खींचकर कोई हमें छोटा नहीं कर सकता। हम अपनी मेहनत से सबसे बड़ी लकीर बनाते हैं। किसान के पसीने से बढ़कर कोई सौदा नहीं है। भारत दबाव में नहीं, विश्वास में चलता है। सन 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संकल्प गूंजा था, जय जवान जय किसान। देश के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों, सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने वाला ये नारा देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने वाला और एकजुट करने वाला था, और इसमें वो सफल भी रहा। 1965 के जंग में जवानों ने वीरता की लड़ाई लड़ी और किसानों ने 1968 आते आते हरित क्रांति ले आई। अब लाल किले से आज एक नया संकल्प गूंजा है, एक ऐसा संकल्प जो भारत को युद्ध के मैदान से लेकर टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों तक आत्मनिर्भर बनाने वाला है। कहते हैं कि जो देश अपने औजार खुद गढ़ता है वो अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा है कि युद्ध के तौर तरीके अब बदल रहे हैं। अब हथियारों से नहीं, तकनीक से जीत हासिल होती है, और भारत की टेक्नोलॉजी ने दुश्मनों को तिनके की तरह बिखरने का सामर्थ्य भी पा लिया है। उखाड़ फेंकते हैं वो दुश्मनों को। तो विजन साफ है, मेड इन इंडिया सिर्फ एक ही नारा है, बल्कि हर सैनिक के हाथ में और हर किसान के खेत में और हर नागरिक के दिल में यह नारा होना चाहिए।
सुदर्शन चक्र का आत्मनिर्भर अवतार और सेमीकंडक्टर का मिशन मोड यह साबित करता है कि आने वाला भारत न सिर्फ अपने बनाए हथियारों से तैयार खड़ा रक्षक होगा बल्कि उनका निर्माता भी होगा। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर नई ऊर्जा और नई खबरों के साथ इसी समय पर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH